रामनगरी में पीएम मोदी। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर अयोध्या से, जहां प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं। दीपोत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। शाम 5 बजे पीएम मोदी करेंगे पूजा अर्चना। शाम 6:30 बजे सरयू नदी के किनारे आरती में लेंगे भाग। राम की पैड़ी में लेजर शो का होगा आयोजन। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के दीपोत्सव के साक्षी बनेंगे। भव्य दीपोत्सव के लिए अयोध्या नगरी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। पीएम मोदी इस दीपोत्सव में भाग लेंगे और छोटी दिवाली मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली की पूर्व संध्या पर इस दीपोत्सव में भाग लेंगे। दीपोत्सव के पावन अवसर पर इस बार अयोध्या को 600 किलो फूल और करीब 17 लाख दियों से सजाया गया है, जिसे गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में भी दर्ज करवाया जाएगा। आपको बता दें कि 2020 में मंदिर की आधारशिला रखने के बाद पीएम मोदी की ये पहली अयोध्या यात्रा होगी। पीएम शाम करीब 5 बजे निर्माण स्थल के अंदर अस्थायी राम मंदिर में दर्शन और पूजन करने के बाद निरीक्षण करेंगे। इसके बाद शाम करीब 6:30 बजे पीएम मोदी सरयू नदी के किनारे आरती में भाग लेंगे। इसके बाद दीपोत्सव समारोह होगा। इस साल दीपोत्सव का 6ठी बार आयोजन किया जा रहा है और ये पहली बार है कि पीएम इस समारोह में भाग लेंगे। इसके साथ ही पीएम सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी में लेजर शो भी देखेंगे। आपको बता दें कि दीपोत्सव के दौरान अलग अलग राज्यों के नृत्य रूपों के साथ 5 एनिमेटेड झांकियां और 11 रामलीला झांकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। दीपोत्सव के दौरान लाखों लोगों के यहाँ पहुंचने की भी संभावना है। इस अवसर पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर कमांडो तैनात किए गए हैं। ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या दौरे पर रहने वाले हैं। छोटी दिवाली मनाएंगे और रामनगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे पहुंचेंगे, जहां रामलला के दर्शन करेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का भी निरीक्षण करेंगे। शाम 5:45 पर रामलला का राज्याभिषेक में शामिल होंगे और वहीं 6:30 पर सरयू नदी के नए घाट पर आरती करेंगे। भव्य म्यूजिकल लेजर शो का भी आयोजन किया गया है। तो इस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अयोध्या के दीपोत्सव में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। अयोध्या में इस पर्व के लिए खास तैयारियां की गई है। लेजर शो का आयोजन किया जाएगा और साथ ही 17 लाख दिए से अयोध्या को जगमग किया जाएगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल किया जाएगा। 2017 से ही लगातार दीपोत्सव का ये कार्यक्रम अयोध्या में किया जा रहा है और हर साल एक नया रिकॉर्ड कायम होता है। और ऐसे में इस बार दिए जलाने का लक्ष्य 17 लाख रखा गया है। 6ठी बार ये दीपोत्सव का आयोजन होने वाला है और इसमें शामिल होने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं। शाम 6:30 बजे सरयू नदी के नए घाट पर आरती करेंगे और उसके बाद भव्य म्यूजिकल लेजर शो का भी आयोजन किया गया है, जिसे देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे। तो रामनगरी में कुछ इस तरीके से अयोध्या मनाई जानी है, जहां शाम 5 बजे रामलला के दर्शन करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में भीड़ भी अयोध्या में जुट सकती है, इसके अंदाजा लगाया जा रहा है और इसी को देखते हुए व्यवस्था जो की गई है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और दीपावली के मौके पर अयोध्या जगमग है। दीपोत्सव का नया रिकॉर्ड भी इस बार बनने जा रहा है। दीपोत्सव तो अयोध्या में 6 साल से मनाया जा रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि पीएम मोदी इसके गवाह बनेंगे। खास मौके पर कैसा है रामनगरी का माहौल, बता रहे हमारे सहयोगी विवेक तिवारी। वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में भगवान राम के राज्याभिषेक का जो उल्लेख है वो कुछ इस तरह से है कि भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या में उतरते हैं और उतरने के बाद उनका स्वागत किया जाता है कि पूरा अयोध्या उनको देखने के लिए वहाँ पर उमड़ पड़ता है। और सबसे पहले गुरु वशिष्ठ के पैर छूते हैं भगवान राम। मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह, ये हेलीपैड है। इसी पर पुष्पक विमान से, यानी कि आजकल का जो हेलीकॉप्टर है, चॉपर है, उस पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी इस हेलीपैड पर उतरेंगे। यहीं पर योगी आदित्यनाथ उनको रिसीव करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके आगमन का स्वागत करेंगे। इनका स्वागत करते हुए इसी रास्ते से, ये जो रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते से राम कथा पार्क का जो स्टेज है
वहाँ तक उनको गाजे बाजे के साथ ले जाया जाएगा। बाकायदा इसके लिए एक रथ होता है, उस रथ पर भगवान राम, जानकी और लक्ष्मण जी बैठते हैं और इस रास्ते से योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम जानकी के रथ के साथ साथ रामकथा पार्क के उस स्टेज पर जाएंगे जहां पर उनका राज तिलक होगा, राज्याभिषेक होगा। इस रास्ते को भी बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। रेत से कुछ आकृतियां बनाई गई हैं, आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकृति रेत से बनाई गई है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और ये पुष्पक विमान का एक चित्र है। और राम कथा से जुड़े हुए जो कुछ प्रसंग हैं उनको रेत के जरिए इस जगह पर उकेरा गया है। ये पुष्पक विमान का चित्र है। कहते हैं कि कुबेर का पुष्पक विमान था और उसी विमान पर बैठकर लंका से अयोध्या तक भगवान राम आए थे। और जब वो अयोध्या में उतर गए और अपने राजमहल को जाने लगे तो उन्होंने कुबेर के इस पुष्पक विमान से कहा कि अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम भी यहाँ से चले जाओ। रामचरितमानस में जो उल्लेख है वो ये है कि भगवान राम की इस बात को सुनकर के पुष्पक विमान असमंजस में पड़ जाता है। उसे भगवान राम के आदेश का पालन भी करना है, अपने स्वामी के पास भी जाना है, लेकिन वो जाना भी नहीं चाहता है राम को छोड़ करके। इस तरह का उल्लेख है। 17 लाख दिए, 22,000 वॉलंटियर्स इसको जगमग करेंगे और एक बार फिर से अयोध्या का नाम दीपोत्सव के बहाने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, अयोध्या। तो रामनगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर के भव्य तैयारियां की गई है। भव्य म्यूजिकल लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा और इस तरीके से यहां पर तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने, जिसकी रिपोर्ट आपने देखी। और शाम 5 बजे रामलला के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये इस तरीके से कार्यक्रम रहने वाला है। 4:30 बजे पहुंचेंगे, शाम 5 बजे रामलला के दर्शन करेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का भी निरीक्षण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगभग 4.5 घंटे तक वो अयोध्या में रहने वाले हैं। शाम 5:45 पर रामलला का राज्याभिषेक करेंगे पीएम मोदी। छठी बार ये आयोजन, और ऐसे में प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार शामिल होंगे नरेंद्र मोदी। 6:30 बजे सरयू नदी के नए घाट पर आरती करेंगे। 17 लाख दियों से जगमग होगी अयोध्या, जिसके लिए 22,000 वॉलंटियर चुने गए हैं। 22,000 वॉलंटियर अयोध्या को जगमग करने में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे और इस तरीके से अयोध्या को एक बार फिर से जगमग किया जाएगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल किया जाएगा। 17 लाख दिए जलने का ये रिकॉर्ड कायम होने वाला है। खास मौके पर खास सजावट भी की गई है। लेजर शो का भी आयोजन। तो इस तरीके से अयोध्या सजकर तैयार हो गई है। राम की पैड़ी पर दीप सज गए हैं। वॉलंटियर्स ने अपना काम पूरा कर दिया है। वहीं दीप बिछने के बाद कैसी दिख रही है राम की पैड़ी, जायजा लिया न्यूज इंडिया ने। देखिए, एक बार फिर से अयोध्या इतिहास रचने को तैयार है। आज शाम को लगभग 7 बजे के आसपास जब इस राम की पैड़ी पर दीप जलाए जाएंगे तो जो नज़ारा होगा वो कुछ ऐसा होगा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जो सिर्फ देखकर समझा जा सकता है। 17 लाख दिए इस बार अयोध्या में जगमगाने जा रहे हैं, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी एक रिकॉर्ड होगा। पिछले साल भी अयोध्या ने दीपोत्सव के मामले में, दीपों के मामले में एक रिकॉर्ड बनाया था। इस बार भी वो रिकॉर्ड बनने जा रहा है। दीप इस राम की पैड़ी के 37 घाटों पर सज करके तैयार हो गए हैं। 22,000 वॉलंटियर्स लगाए गए हैं इन दीपों को सजाने के लिए, और जब इनमें तेल डाला जाएगा और दीपों को रोशन किया जाएगा, 22,000 छात्र छात्राएं वॉलंटियर्स इस काम में लगाए गए हैं। कुछ वॉलंटियर्स हमारे साथ हैं जो अयोध्या से ही हैं। आप बताइए, अपना नाम बताइए, और ये जो काम आप अब करने जा रहे हैं, कभी सोचा था जीवन में ऐसा मौका मिलेगा? कोई खास ट्रेनिंग आपको दी गई है इसके लिए? सर, मेरा नाम विक्रांत सिंह है और सर मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ आया हूँ एनसीसी की तरफ से साकेत कॉलेज, कि मुझे यहाँ पे दीप जलाने का अवसर मिल रहा है। सर, इसके लिए हमें वो एडिक्वेटली बताया गया है कि हम किस तरह से मतलब जितने भी यहाँ दीप हो रहे हैं, दीप होंगे, उनको वो जितने भी बच्चे हैं उनको बताएं कि वो यहाँ रहें, अच्छे से पार्टिसिपेट करें। सर, इसके साथ हम लोग को मतलब यहाँ पे हमारे टोटल 180 की नफरी है जो यहाँ पर है, जो और इन सारे घाटों को मिलकर इन सब में सहयोग करेगी। सर राज, आप बताएं, कोई आप लोगों को कोई ट्रेनिंग दी गई है? कैसे इसमें कितना तेल पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, वेस्ट ना हो और दीपक जलते रहें, बुझ जाए तो फिर से इसको दोबारा जलाया जाए? हम लोगों को थोड़ा मतलब सर इन्फॉर्मेशन दिए थे कि एक लिमिटेड तेल जो है आप लोग जब लोग भरेंगे इसमें तो देखना आपकी लिमिटेड रहे, ओवर लिमिट तेल ना हो इसमें ज़्यादा, ताकि ज़्यादा सर तेल वेस्ट वगैरह ना हो।
और सभी दियों में मतलब सर पहली बार आए हो या इसके पहले भी? नहीं, पहली बार है, अगली बार तो सर थे नहीं मतलब यहाँ। तो अभी कैसा लग रहा है? एक बहुत बड़े उत्सव में जो रिकॉर्ड बनने जा रहा है, यस सबको सर। मालूम है, यस सर। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा आज का दिन। यस सर, यस। उसके आप भी एक हिस्सेदार हैं। यस सर, हमें बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो मिली है स्कूल की तरफ से, एनसीसी की तरफ से, तो सर इसमें हम अपना पूरा योगदान देंगे। तो हर कोई खुश है और इस काम को करने के लिए कोई पेमेंट नहीं है, सिर्फ श्रद्धा है, आस्था है, एक जोश है जिसके सहारे ये काम किया जा रहा है। तेल के जो भंडार हैं, टैंकर हैं, कनस्तर हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और शाम को 6:30 बजे के आसपास दियों में तेल डालकर उनको जलाने का काम शुरू होगा और तब इस राम की पैड़ी का जो नज़ारा होगा वो देखने लायक होता है। इस बार भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। दीपों की संख्या पिछली बार से कहीं ज़्यादा है, इसलिए रोशनी इस बार पिछले साल के मुकाबले कुछ और ज़्यादा होने जा रही है। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, अयोध्या।